अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल कबीर न्यूज़, और आप हमें Facebook पर भी देख सकते हैं। हमारा Facebook पेज है कबीर न्यूज़। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूं प्राची भटनागर। यूपी में क्राइम रेट इस कदर बढ़ गए हैं कि अब क्राइम होना आम बात हो गई है। हाल ही के दिनों में क्राइम का सिलसिला बढ़ता हुआ ही दिख रहा है, जिसमें मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, लेकिन प्रशासन कार्रवाई करने के बजाय अपनी आंखें मूंदे बैठा है। मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज में सोरों से सटे गांव होडलपुर का है, जहां रविवार की देर शाम घात लगाए बैठे हथियारों से लैस हमलावरों ने एक परिवार के 5 लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गोलियों से गंभीर घायल 2 लोगों को इलाज के लिए अलीगढ़ भेजा गया। गांव में जिन लोगों की हत्या की गई है वे भाजपा के पूर्व विधायक नेतराम सिंह के पुत्र के रिश्तेदार हैं। गांव में सनसनीखेज हत्याकांड की खबर मिलते ही पुलिस के आला अफसर गांव में पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों को घटनास्थल पर पीड़ितों और ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। देर रात आगरा जोन के एडीजी घटनास्थल पर पहुंचे। एसपी ने हमलावरों को चिन्हित कर गिरफ्तारी के लिए आधा दर्जन पुलिस टीमें गठित कर दी हैं। हत्याकांड की रिपोर्ट देर रात शासन को भेजी गई है। पुलिस के मुताबिक गांव होडलपुर निवासी राजपाल बाबा की सोरों में बजरी सीमेंट की दुकान है, जिस पर शाम को पुत्र और भाई समेत परिवार के 5 सदस्य दुकान पर थे। शाम को दुकान बंद होने के समय करीब 6 बजे राजपाल बाबा दुकान से घर आ गए, जबकि उनका पुत्र रुद्र, भाई प्रेम सिंह, राधा चरण, प्रमोद और गुड्डू दुकान बंद करके गांव होडलपुर घर के लिए लौट रहे थे। तभी दुकान और गांव के बीच में बाग के समीप घात लगाए हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। गोलियां लगते ही मौके पर प्रेम सिंह, रुद्र एवं राधा चरण की मौत हो गई, जबकि प्रमोद और गुड्डू गोलियां लगने से जमीन पर ही गिर पड़े। जैसे ही गोलियों की आवाज पास ही गांव में सुनाई दी तो गांव के लोग और राजपाल बाबा एवं परिवार के प्रधान पति ब्रिजेंद्र सिंह समेत परिवार के लोग पहुंचे। ग्रामीणों और परिवार के लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस और ग्रामीणों ने घायल प्रमोद व गुड्डू को अस्पताल भिजवाया। अलीगढ़ रेंज के आईजी ने इस बात की पुष्टि की है कि हत्याकांड की वजह पुरानी रंजिश है। ये बात सामने आई है कि दोनों पक्षों में पिछले साल भी कुछ विवाद हुआ था और एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। ये विवाद मर्डर का था, जिसमें एक पक्ष के कुछ लोगों को जेल भी हुई थी। यही वजह से रंजिश की ये घटना इन हालात तक पहुंच गई। फिलहाल पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश में धारावाहिक आपराधिक घटनाओं को देखकर लगता है कि प्रदेश की बागडोर अब शायद भाजपा सरकार के हाथ से निकलकर बदमाशों के हाथ में चली गई है। वहीं यूपी से एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। गाजियाबाद में सोमवार सुबह सूटकेस के अंदर एक युवती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के दशमेश वाटिका के पास पुलिस को एक सूटकेस मिला। इसे खोला गया तो पुलिस दंग रह गई। अंदर युवती की लाश थी। पुलिस का मानना है कि युवती की हत्या कर शव को सूटकेस में बंद करके यहां फेंका गया होगा। अभी युवती की शिनाख्त नहीं हुई है। पुलिस ने शिनाख्त की कोशिश शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है।